नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार चुनावी मोड में है और जी बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है ई विमर्श। ई विमर्श में आज दिन भर हम तमाम सियासी नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और आपके जो सवाल हैं वो उनसे पूछते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर। उनसे हम सवाल करेंगे। बिहार के प्रभारी सचिव भी हैं और बिहार में चुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उनको वो देख भी रहे हैं। अजय जी, पहला सवाल तो मेरी तरफ से आपसे यह है कि बिहार कांग्रेस चुनाव के लिए कितनी तैयार है? देखिए, मैं आपको नमस्कार राजेश जी। जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए और इस बार वहां की जनता तैयार है चुनाव के लिए, इंतजार कर रही है चुनाव का। इस बार वो सरकार बदलना चाहती है। आज गली गली पर आवाज आ रही है कि एक बार फिर से वहां की जनता, पूरा बिहार बोल रहा है और बदलने का वचनबद्धता के साथ कि बोलेगा बिहार, बदलेगी सरकार। इस बार का ये नारा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हर तैयारी में सक्षम है और इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और चुनाव की तैयारी में है और महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। ये जो बिहार क्रांति महासम्मेलन है, ये कार्यक्रम कितना कामयाब हो रहा है? क्योंकि जिस दिन आपने शुरू किया इस पूरी तैयारी को और सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का भी कार्यक्रम था, टाइमिंग क्लैश कर रही थी दोनों की, तो कितना कामयाब मानते हैं इस कार्यक्रम को अभी आप? देखिए, हमारा बिहार क्रांति महासम्मेलन पूरे बिहार में अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभाओं में हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं, आप अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वहां की जनता के माध्यम से। पूरी तरह से विफल हुआ है जेडीयू का ये वर्चुअल महासम्मेलन, जिसमें पूरी सरकार भी लगी थी। पैसा अंधाधुंध बहाया गया था, खरीद फरोख्त करके इस सम्मेलन को कराया गया था, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकारने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी के वर्चुअल महासम्मेलन जिले जिले में हो रहे हैं। आप इसको देखिए कि कितने लाखों लाख लोग इसकी रीच कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वहां की जनता इसको हाथों हाथ ले रही है, इंतजार कर रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर उनके साथ खड़े होकर इस बार उनके साथ जनता मिलकर एक बार फिर से अपने घर वापसी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में चाहती है, कांग्रेस का साथ देना चाहती है और सरकार बदलना चाहती है। बिल्कुल अजय जी, महागठबंधन कितना एकजुट है? और सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से तमाम जो बातें आ रही है बाकी दलों को लेकर के, तो ऐसे में ये सवाल हमारी तरफ से कि इस वक्त महागठबंधन जबकि चुनाव सिर पर है, कितना एकजुट है? महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और पूरी एकता के साथ, और इस समय महागठबंधन को वहां की जनता देख रही है। महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का आधार क्या होगा अजय जी, और ये कब तक हो जाएगा सीट बंटवारा? ये बहुत जल्द होगा। इसका निर्णय हमारा हाईकमान हमारे टच में है। महागठबंधन के सभी लोगों को सम्मानजनक इज्जत के साथ सब लोग मिलकर इस बार वहां पर सरकार बनाएंगे और महागठबंधन में सभी लोग एकदम आपको जल्द से जल्द इसकी हम लोग आपको सूचना देंगे, हम लोग आपके पास आएंगे। पूरे लोग एकदम तैयारी के साथ, क्योंकि इसमें विचार विमर्श भी हो रहा है, इस समय आपस में बातचीत भी चल रही है। हमारा हाईकमान इसमें पूरी तरह से मेहनत से के साथ जुटा हुआ है और जल्दी इसका निर्णय हम आपको देंगे। बिल्कुल अजय जी, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि एक तरफ नामांकन की तारीख चल रही थी, दूसरी तरफ आप लोगों का सीट बंटवारा चल रहा था, तो वैसे हालात इस बार नहीं होंगे? क्या आप लोगों ने ये कोशिश की है? बिल्कुल ऐसे हालात नहीं होंगे। इस बार कोई ऐसा हालात नहीं होगा। इस बार जनता वहां की चुनाव लड़ रही है, जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया हुआ है और महागठबंधन इसमें तो एक क्या कहते हैं, उस नाव को चलाने के लिए अपने पतवार का इस्तेमाल कर रहा है, उसको नाव चलाने वाला खवैया टाइप इस में बना हुआ है। चुनाव तो वहां की जनता लड़ रही है और महागठबंधन एकता के साथ इस बार तैयारी के साथ इस सरकार को बदल रहा है, वहां की जनता सरकार को बदल रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। अगर बात करें महागठबंधन की अजय जी, तो जीतन राम मांझी बाहर हो गए। हालांकि ये अच्छी बात रही कि कम्युनिस्ट पार्टियां इस बार आप लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन ये भी तो सच है कि जीतन राम मांझी जैसे पुराने नेता जो लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे वो चले गए। बार बार कहते रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर आरजेडी से भी कहा, आपसे भी कहा, उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो लोग महागठबंधन में उसके हिस्सा बने हुए हैं वो लोग सब साथ हैं। ये लोग आने जाने वाले लोग हैं, इनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि महागठबंधन मेन जो पार्टियां हैं वो हमारे आरजेडी और कांग्रेस हैं, और ये दोनों एकजुटता के साथ हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ की जनता यही चाहती भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी महागठबंधन में जुड़े। कोई भी अब ऐसे लोगों को नहीं रखा जा सकता जो कहीं जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इस बार की सरकार है वो महागठबंधन के लोगों को तरफ जनता का झुकाव है, और ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। एक और सवाल अभी जो बिहार में चल रहा है, बिहार में एक सियासी टर्म चलता है अजय जी कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा। और दूसरा सवाल इसी में यह है कि चेहरा कौन होगा महागठबंधन का, क्या चेहरे के साथ जाएंगे आप? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी जी हैं, और हम लोग उस मार्गदर्शन से हमारी ये देश की आवाज है, बिहार की आवाज है, नौजवानों की आवाज है। और इस समय आज जो भी परिस्थितियों में आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी हर स्थिति में, आज चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे कोविड की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे देश में महामारी की समस्या हो, हर विषय पर अगर लड़ाई कोई इस देश में लड़ता नजर आ रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हमारा हाईकमान इसमें पूरा निर्णय देगा। चुनाव होगा, जो ड्राइविंग सीट पर जिसको बैठना होगा ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, जिसको कमान संभालनी होगी कमान संभालेगा। ये निर्णय हम सब मिलकर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार है। देखिए, हम अपनी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूं, मैं अपना संगठन वहां पर तैयार कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ये सारा निर्णय हमारे हाईकमान इसको निर्णय करेगा। हमारा काम है कि मेरा संगठन मजबूत हो, मेरा काम है कि पूरे जिले में वहां की जनता हमारे साथ जुड़े, वहां के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े, वहां पे प्रखंड तक, पंचायत तक हमारा कार्यकर्ता बूथ तक अपनी ताकत के साथ वहां पर बैठे। इस काम को हम उस मजबूती के साथ करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये जो बात चल रही है एलजेपी को शामिल कराने वाली, तो क्या किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है क्या बाकी पार्टियों से? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन तैयार है। हमारे बिहार के सम्मानित सारे नेतागण इस बार एक एक कार्यकर्ता ने कमर कसी है। इस बार बोलेगा बिहार और बदलेगी सरकार। तो अजय जी, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी बिहार की जनता के बीच? इस बार मुद्दे ही मुद्दे हैं। हर मार्ग पर यह सरकार फेल हुई है, हर विषय पर यह सरकार फेल हुई है। जितने भी विकास के काम है, कहीं पुल टूट रहा है, कहीं सड़क बही जा रही है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं पे बीमारी फैली हुई है, अस्पतालों में कुत्ते लौट रहे हैं, किसी का इलाज नहीं हो रहा। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया तक छोटी छोटी 8-8 साल के लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कहीं पर भी ऐसे कहीं नहीं है। कहीं मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से घर के अंदर बंद है, कहीं से निकल नहीं सकता है। मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इस बार सरकार वहां पे बदलेगी, और कोई जनता इस बार एकदम इंतजार कर रही है चुनाव का कि इसके खिलाफ वोट डालना है। बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, और बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने भी जोर शोर से उठाया है बिहार में। तो क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, लाइन ऑर्डर का मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है, और जितना अपमान बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों का किया है। लोग उनको अपने अपने घर वापसी ला रहे थे, लेकिन एक ही पूरे भारतवर्ष में बिहार सरकार ऐसी थी जिसने बैन लगा दिया था कि यहाँ के रहने वाले लोग, अब प्रवासी मजदूर ये यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, इनको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता ने इसमें अगुवाई करके, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने अगुवाई करके ट्रेनों में पैसा भरने का काम किया, मजदूरों को एक एक घर पहुंचाने का काम किया। इस आवाज को उठाया कि जो जहां पर रहता है हम उसको उसके घर पहुंचा के रहेंगे, और वहां पर उन्होंने पहुंचाया।
बिल्कुल। एक सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने बिहार में कई बार अपनी सरकार चलाई हो, एक बार नहीं कई बार आपकी पार्टी की सरकार बनी है बिहार में, बड़े बड़े नेता हुए हैं पार्टी की तरफ से, कई काम भी हैं आपके पास गिनाने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 20-30 सालों में कांग्रेस पार्टी की छवि बिहार में एक पिछलग्गू पार्टी की बन गई। क्या इस छवि को तोड़ने की कोशिश करेंगे इस बार? बिल्कुल, पार्टी एकजुटता के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी और ये छवि टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरी मान्यता है इस बार बिहार में कांग्रेस का झंडा फहरेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार हम उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और कांग्रेस के लोग, वहां की जनता एक बार फिर से अपने घर में वापस आना चाहती है और वहां की जनता सरकार बदलेगी, ये मेरा विश्वास है। अजय जी, आप बिहार को देख रहे हैं, बिहार के प्रभारी सचिव हैं। यह माना जाता है और कहा भी जाता है कि बिहार कांग्रेस में कई धड़े हैं, तो इनको एक साथ लेकर चलना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हम इस समय बिहार क्रांति महासम्मेलन करा रहे हैं, मुझे तो कोई धड़ा नहीं नजर आ रहा। सब एकजुटता के साथ लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं और सारे नेता एक मंच से बोल रहे हैं। सारे नेता इस बार वहां पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। सारे नेता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और एकजुटता के साथ मेहनत से इस बार जनता के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल यहां पर यह भी है कि जो आपके विरोधी हैं बिहार में, वो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है पिछले 6 महीने से, साल भर से, वो बिहार में नेतृत्व कैसे देंगी? इसका क्या जवाब है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी सोनिया जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। कांग्रेस के एक एक कण में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बसे हुए हैं और सब हमारे सर्वमान्य नेता हैं। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता कि और कोई नेता दूसरा हो भी सकता है, किसी को मान्य भी हो सकता है। अजय जी, जेडीयू और नीतीश कुमार को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं चुनाव में? इस बार नीतीश कुमार जी और जेडीयू बिल्कुल चुनौती नहीं है। जनता उनकी 15 साल की विफलताओं का हिसाब किताब लिए हुए है। उनका पूरा आकलन जनता ने किया हुआ है और जितनी तराई तराई इस समय बिहार में मची है, जितना परेशान बिहार की जनता हुई है, पूरे भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रदेश की जनता इतनी परेशान हुई है। वहां चाहे नीचे का गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे वहां का रहने वाला छोटा व्यापारी हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो वहां पर परेशान ना हो, त्राही त्राही ना कर रहा हो। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कोरोना काल में अपने घर से 6 महीने ना निकला हो, ये भारतवर्ष में एक ऐसा ही इतिहास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने जनता का कोई ध्यान नहीं किया। बिल्कुल। अजय जी, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है बिहार में? देखिए, जिसकी जांच सीबीआई कर रही हो, भारत की सर्वोच्च एजेंसी कर रही हो, उसमें टिप्पणी करना इस समय उचित नहीं है। जब तक इसमें फैसला नहीं आ जाता, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। कहीं पर भी कोई अगर उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, न्याय होना चाहिए। ये सुशांत सिंह के साथ भी न्याय होना चाहिए। जो जैसा हादसा हुआ है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसको दूर होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। मैं खुद सुशांत जी के घर गया था, मैं उनके यहाँ 2 बार गया था। कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ है, सुशांत सिंह जी के साथ है। बिल्कुल। अजय जी, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि दावेदारों की भीड़ लग रही है, टिकट चाहने वालों की। पिछली बार भी लगभग 27 विधायक आपकी पार्टी से जीत के आए थे। इस बार ये तय अभी नहीं हुआ है कि कितनी सीटें मिलेंगी। तो जो टिकट के दावेदार हैं, उन पर जब आप लोग विचार करते हैं तो क्या क्राइटेरिया क्या है तय करने का कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार होगा? देखिए, जो सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ेगी उसमें कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसमें अपना चयन करेगी। कांग्रेस पार्टी उसमें अपने नेताओं को, सहयोगियों को अपने आप मिलकर, हम लोग सब इसमें, हमारा हाईकमान, हमारी इसमें स्क्रीनिंग कमेटी है, वो सबके जितने उसमें आते हैं स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। और इसके बाद CWC में हमारी जो CWC बैठती है, उसमें हमारी टिकटें तय होती हैं और जो भी उचित निर्णय होता है हमारा हाईकमान इसमें लेता है। बिल्कुल। ये बदली हुई परिस्थिति में इस बार चुनाव हो रहा है। अजय जी, चुनाव के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तमाम तरह के नियमों का पालन करना है। कोरोना का काल चल रहा है, कोविड संक्रमण का डर है। ऐसे में जो नई तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, उसके लिए आप कितने तैयार हैं और उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं।
जो भी नियम होंगे उसका पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर नियम का पालन करने वाली पार्टी है, ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो कभी भी नियम तोड़ने का काम नहीं करती है। ये क्षेत्रीय पार्टियों का काम है, ये इसीलिए ऐसे काम करती हैं कि जो नियम तोड़ने का काम करती हैं, सरकार में चुनाव कराना चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अत्याचार किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बल प्रयोग किया जा सके और उसके माध्यम से चुनाव को जीता जा सके। लेकिन इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया हुआ है, इनका कोई भी षड्यंत्र चलने वाला नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, लगातार गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बात हो रही है। अजय जी, यहां पर यह भी सवाल बनता है कि जिस तरीके से लगातार अब चुनाव का वक्त आ रहा है सामने, और फिर मेरा सवाल भी वही होगा कि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, तो क्या फाइनल राउंड की बातचीत हो रही है आपकी आरजेडी के साथ या बाकी दलों के साथ, या सीटों को लेकर रूपरेखा तय हो चुकी है, घोषणा नहीं की गई है? बिल्कुल, हाईकमान हमारा जागरूक है, हाईकमान हमारा बात कर रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, समय पे सब कुछ होगा और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल निश्चित रहिए। तो क्या जो सीट बंटवारे का आधार है उसमें एक बात ये भी आपकी पार्टी की तरफ से सदानंद सिंह ने कहा कि पिछली बार जितने सीटों पर लड़े थे उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, किसी ने कहा कि 80 सीटों पर लड़ेंगे, किसी ने कहा, तो ये जानना चाहता हूं कि इस बार जो बदली हुई परिस्थिति है, क्योंकि गठबंधन में कई दल हैं, कई दल नहीं है, पिछली बार जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे, आरजेडी भी थी, तो इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए, हमारा हाईकमान तय करेगा, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी तय करेंगे, हमारे नेता आदरणीय शक्ति सिंह रिपोर्ट तो आप देंगे ना, उसके आधार पर तय होगा। अविनाश पांडे जी तय करेंगे, हमारे नेता बीनू गोपाल जी तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है रिपोर्ट देना, लेकिन ये सारा काम हमारा हाईकमान तय करता है। वरिष्ठ नेतागण दूसरे दलों से भी उनकी वार्ता जारी है, जल्दी इसमें तय होगा और हम लोग आपको बताएंगे। जहां तक कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे लगातार केसेस आ रहे हैं, 80,000, 70,000, 90,000 इतने केस एक दिन में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कोरोना भी मुद्दा रहेगा बिहार के चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। महामारी चल रही है देश में और बिहार की सरकार आंखें बंद करके जबरदस्ती चुनाव करा रही है। चुनाव के लिए हर पार्टी तैयार है, लेकिन उसका एक प्रारूप होता है। पहले तो बीमारी ठीक होनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। लोग वहां पर मर रहे हैं, कई विधायक, कई डॉक्टर बिहार में जिनकी डेथ हो गई है। अस्पताल वहां पर जिलों में है नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं वहां पर है नहीं है। जो पुल नया बनाते हैं वो बह जाता है, बड़ी सड़क बनाते हैं बह जाती है, उद्घाटन के पहले ही बह जाती है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार तो मैंने कहीं नहीं देखी है। तो इस पे लगातार आप लोग बात करेंगे? चलिए, अगला सवाल हमारा यह है कि जिस तरीके से पिछली बार गठबंधन की बात हुई थी, तो आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़े थे, नीतीश कुमार चेहरा थे। मैंने पहले भी पूछा आपसे ये सवाल, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएंगे चुनाव में, या चुनाव के बाद यह तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, हमारा हाईकमान निर्णय लेगा, जो हाईकमान निर्णय लेगा आपको जल्द इसमें पता लगेगा। मेरा बस इतना मानना है कि हम संगठन के आदमी हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, जनता की नब्ज को पहचानते हैं, जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल अजय जी, आप काम कर रहे हैं लगातार, बिहार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल भी रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो जिस कांग्रेस पार्टी की एक बार दो बार नहीं कई बार सरकार रही बिहार में, क्या गलती हुई कि लगातार कांग्रेस सिमटती चली गई? आपको क्या लगा, क्या अनुभव हुआ आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बिहार में, मैंने जब से पिछले 6 महीने से देखा है, बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कांग्रेस एकजुट है और इस बार सांप्रदायिकता की भी शिकस्त होगी, भावनाओं की भी शिकस्त होगी, जातवादिता की भी शिकस्त होगी और बिहार की जनता चुनाव जीतेगी। बिहार में एक बार फिर विकास की सरकार आएगी, कांग्रेस महागठबंधन की सरकार आएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अच्छा, कुछ पुराने लीडर जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, जैसे पिछली बार चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी, अभी जेडीयू की सरकार में मंत्री, ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मेरे को इसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत लोग पार्टी में आते हैं। बहुत से लोग इस समय हमारे संपर्क में हैं जो दूसरे दलों से, कई विधायक हैं, कई पूर्व एमपी हैं, कई पूर्व मंत्री हैं। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं चुनाव में, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के पास इतने ज्यादा वैसे ही नेता हैं कि किसी को ले सकती है, किसी को नहीं ले सकती है। तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए अजय कपूर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप बिहार चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें। अजय कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर, जिन्होंने हमें बताया बिहार कांग्रेस की तैयारी के बारे में और विधानसभा चुनाव को लेकर किस रूपरेखा के तहत कांग्रेस पार्टी जा रही है उसके बारे में। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड ई विमर्श। हम किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात।